तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में, जो कि श्री हेमकुंड साहिब पे आधारित है। तो आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ ना, जो डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि दुनिया में आपने अनेकों दरबार साहब गुरुद्वारे साहिब देखे होंगे, लेकिन यहाँ गुरुद्वारे साहिब का आपका जो डिज़ाइन है वो आपको थोड़ा अलग लगा होगा। जो आपके साथ बातचीत करेंगे, कौन थे इंजीनियरिंग माइंड, किसने इस तरीके से ऐसा जो स्ट्रक्चर है बनाने का पर्पस क्या रहा होगा, क्या था क्या नहीं था, हर चीज़ आपको थोड़ी समरी के साथ आपको वीडियो में बताते रहेंगे। वर्तमान गुरुद्वारे का डिज़ाइन और निर्माण में वह क्रांतिकारी लोग जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। सबसे पहले आते हैं मेजर जनरल हरकीरत सिंह, इंजीनियर इन चीफ। भारतीय सेना हेमकुंट गुरुद्वारा के आधुनिक निर्माण परियोजना के पीछे की इंजीनियरिंग ब्रेन थे। उन्होंने हेमकुंट ट्रस्ट के लिए प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने और बनाने के लिए योग्य लोगों की एक टीम का चयन किया। जब भी ट्रस्ट को उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती तो वह उनकी मदद करके तकनीकी मामलों में और आवश्यक कर्मचारियों के संबंध में सलाह देने के द्वारा हमेशा उनकी मदद के लिए उनके पास आते थे। अब जो आर्किटेक्ट कौन थे? आर्किटेक्ट एस मनमोहन सिंह शियाली को मेजर जनरल हरकीरत सिंह ने चुना था, क्योंकि काफ़ी भरोसेमंद थे जो मनमोहन सिंह शियाली जी थे। तो उन्होंने हरकीरत सिंह जी ने उनको एज अ आर्किटेक्ट चुना था। जनरल हरकीरत सिंह और मिस्टर मनमोहन सिंह शियाली ने उस डिज़ाइन को प्रस्तुत किया जिस पर वर्तमान गुरुद्वारा निर्मित है। अब तीसरे आते हैं सरदार साहिब सिंह और सरदार गुरशरण सिंह। दोनों गुरुद्वारा हेमकुंट साहिब के निर्माण का श्रेय दिया जा सकता है। एस गुरशरण सिंह, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे, अपने संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से फाइलाइज किया और जो निर्माण गतिविधियां होने वाली थी उनके लिए कार्यवाही की योजना तैयार की। तीसरे आते हैं डॉक्टर एस इंद्रजीत सिंह, एक अद्भुत बैंकर, परोपकारी और शिक्षा प्रेमी। वह 1997 से 1998 में गुरुद्वारा हेमकुंट प्रबंधन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट थे और समझदारी से ट्रस्ट के वित्तीय मामलों का प्रबंधन किया। तो यहाँ पे इन महान व्यक्तित्व के लोगों को सत सत नमन है, जिन्होंने इतना खूबसूरत, इतना प्यारा जो दरबार साहब का निर्माण कराया गुरुद्वारा साहब का, वो भी इस पवित्र स्थल पे। उनके लिए हमेशा प्रणाम। तो दोस्तों, एक छोटी सी मैं जानकारी फिर से आपसे साझा करना चाहता हूँ। जो नंदा सिंह चौहान ने अपने जीवन काल में हेमकुंट और गोविंद धाम के गुरुद्वारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका जीवन इन पवित्र स्थलों के प्रति उनके जीवन भर के समर्पण को प्रकट करता है। और जब वे उनके खोज और उनके इतिहास की किस्सों को याद करते थे तो यह और भी उजागर होता था। नंदा सिंह चौहान अपने जीवन काल में एक लंबा समय बाबा मोदन सिंह और अन्य साथियों के साथ रहे। उनके पास संगत को सुनाने के लिए हेमकुंट की खोज के बारे में बहुत रोचक कथाएं होती थी, जिनको सुनकर उनके श्रोता बहुत प्रभावित होते थे। तो दोस्तों, आई होप सो आपको थोड़ी सी जानकारी सही जो मैंने खोज निकाली थी इंटरनेट के, उनके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। उन महान व्यक्तित्व के जो गुरु के प्रिय रहे होंगे, जिन्होंने इतनी सेवा करी, खोज निकालना, फिर रास्ते बनाना, संगतों को बताना, संगतों को यहाँ लाना। जिस हिसाब से हम आज देख सकते हैं कि पूरी देश दुनिया से संगत लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं गुरुद्वारा साहिब में, लक्ष्मण मंदिर में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उन महान लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन है। मैं नतमस्तक हूँ उन महान व्यक्तित्व लोगों के सामने कि कैसे उनका विचार इतना प्रबल रहा होगा कि इस
कठिन जगह पे भी उन्होंने इतना भव्य दरबार साहब गुरुद्वारा साहब का निर्माण कराया। और दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा छोटी सी इन्फॉर्मेशन 3 दिनों में तीनों वीडियो आप शेयर करें ताकि सभी संगतों लोगों को पता लगे। और जितने भी अपने छोटे भाई बहन हैं जिनको अभी थोड़ा नॉलेज की कमी रही होगी यहाँ पे, तो उनको भी अगर इतिहास बताया जाए तो वो श्रद्धा भाव से आगे कभी भी आ करके यहाँ पे बड़े प्यार से दर्शन कर सकेंगे।